Good morning, students. Now, today also we have to going to discuss organization of data. Previous video में हमने डिस्कस किया था कल कि डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम एक रखते हैं तो वो क्या कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन, डाटा अरेंजमेंट करना, डेटा को क्लासिफिकेशन था, ये सब इसमें हमने डिस्कस किया था। सीरीज कितने टाइप की थी, इंडिविजुअल सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज थी। अब इसके बाद हमने इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिंगल लाइन थी वो इंडिविजुअल सीरीज थी, जिसमें मार्क्स और सपोज दैट नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप से दे रखा होता है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है। थर्ड वन थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसमें क्या होता है क्लास होती है, जैसे 10 to 20, 20 to 40 या 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी इंस्टेंट से 20 टू, अगर मार्क्स ले रहे हैं क्लास को मार्क्स मानना है तो कितने लोग हैं, 5 मान लो, 4 6 और सपोज दैट 5, ठीक है। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ये कुछ भी इसमें ले सकते हैं। अब जब ये क्लास है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे क्लास 10 से 20। अब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम L1, ये क्या है L1 लोअर लिमिट L1, ये क्या है अपर लिमिट L2, L1 L2। इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है क्लास इंटरवल। तो इसमें डिफरेंस होगा क्लास इंटरवल कितना है 10 का, 10 से 20 तक कितना है 10 का। और ये जो है पूरा इसको क्या बोलेंगे हम क्लास। एक इसमें आता है मिड वैल्यू, अगर बात करें इसी में तो मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू का क्या है L1 प्लस L2 अपॉन 2 मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। L1 अगर 10 है प्लस 20 है अपॉन 2, 30 अपॉन 2 15। तो ये क्या हम मिडल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला लगता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये क्लास है, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसमें भी है टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि टाइप्स क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में है टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज की। नंबर 1 पे आज अगर हम यहाँ पे लिखें एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मीनिंग क्या है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मीन्स इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट जहाँ पे इक्वल होगी, सेम होगी, वो क्या कहलाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज। मीन्स ये लिमिट ये ठीक है, इस तरीके से 50 to मान लो 60 कर रहा है, मीन्स इसकी अपर और इसकी लोअर अगर सेम है तो इट मीन्स कि ये क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज है। दूसरा है आपका इंक्लूसिव। इसी में अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं इसमें 2 4 5 3 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज है। दूसरी अगर हम इसी में लें इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज में क्या है मींस इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट जो है अलग अलग है, ठीक है। अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट जो है वो अलग अलग हो, जैसे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। मीन्स इनमें जो डिफरेंस है इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो क्या कहलाती है इंक्लूसिव सीरीज। अगर इस टाइप का कुछ भी है इंक्लूसिव सीरीज है तो अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व ऑफ करना है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव को हम किसमें चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में। तो हम क्या देखेंगे इन दोनों
डिफरेंस देखेंगे इसमें कितना है। जो भी डिफरेंस होगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसमें कम कर देंगे, इसकी लोअर लिमिट में कम कर देंगे और इसकी अपर लिमिट में बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका स्टेप है स्टेप 2, कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास सेकंड, दैट इज, इसमें कितना है 1। सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड द डिफरेंस वन जो है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1 को करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 0.5। थर्ड स्टेप क्या है, एडिंग दिस डिवीजन इन अपर लिमिट एंड subtract from लोअर लिमिट। जैसे ये 10 से 19 है, अब 0.5 आया तो इसी को हम एक्सक्लूसिव में चेंज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा ये 9.5, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19.5, इसमें फिर माइनस करेंगे तो 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5 मीन्स जो इंक्लूसिव सीरीज थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज में, मीन्स इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट जो है वो सेम है। तो सेकंड ये है कि आपका दूसरा था, पहले एक्सक्लूसिव और दूसरी है इंक्लूसिव। थर्ड वन है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज अगर आता है ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज मीन्स इसमें स्टार्टिंग का और लास्ट का जो है वो नहीं दे रखा होगा, स्टार्टिंग क्या है और लास्ट क्या है। जैसे इसमें दे रखा है बिलो, मान लो 10 है, बिलो 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव, इस तरीके से अगर लिखा है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि इसमें डिफरेंस जो है वो कितना है 10 10 का। तो जो क्लास स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, क्योंकि इसमें मोस्टली डिफरेंस जो है वो कितना है 10 का। तो इस तरीके से हम इसको क्लास को कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपके आ गई ओपन एंड सीरीज। फिर है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, एक आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या आता है, लेस देन एंड मोर देन, लेस देन आएगा और मोर देन आएगा, लेस देन सीरीज होती है और मोर देन सीरीज होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या है, जैसे आपका लेस देन 10, तो क्लास इधर है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन
लेस देन 40। इस तरीके से इसके दे रखा होगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। इसमें जो इसका स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे मान लो 30, 25, 16, 10, ये इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब लेस देन का और मोर देन का मीनिंग क्या है? लेस देन यहाँ पे है तो लेस देन मीन्स जो 10 है ये अपर लिमिट है। तो इसको पहले हम क्लास बनाएंगे। इसकी क्लास कैसे बनाएंगे? 0 to 10, इसमें डिफरेंस कितना 10 का है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। लेस देन 10 है मीन्स 10 से कम है, ठीक है। इट मीन्स की अपर लिमिट दे रखी है, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कितना जो है फ्रीक्वेंसी जो है क्या है। तो आप हमेशा ये देखेंगे कि ये जो है इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन 10 में 10 से नीचे कितना 30, लेस देन 20 में 25, लेस देन 30 में 16, लेस देन 40 में 10। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। और इसमें आएगा आपका अपोजिट आएगा। ये इसमें जो है हमने ये गड़बड़ कर दिया। इसमें क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। लेस देन 10 मींस 10 से नीचे वाले, लेस देन 20 मींस 20 से नीचे के लिए, और ये इंक्रीजिंग बढ़ता चला जाएगा। जैसे लेस देन 10 है, मान लो लेस देन 10 है 3, फिर यहाँ पे सपोज दैट 11, ठीक है 11 हो गया। फिर आपका यहाँ पे मान लो 20, 24, ठीक है। अब 10 से नीचे वाले कितने लोग हैं? लेस देन 10 कितने हैं? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद इस तरीके से हम माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। 11 माइनस 3 8, 20 माइनस 11 9, 24 माइनस 24। अब इट मीन्स क्या होगा अगर इसको हम डिस्कस करें कि 10 से नीचे वाले कितने लोग हैं? 3, 20 से नीचे वाले कितने? 11, लेकिन 11 में ये 3 भी इंक्लूड हैं, ठीक है। जो 11 है ये इट मींस कि 0 से 20 तक कितने होंगे? 11 लोग होंगे। तो 11 में 10 वाले भी हैं, 3 भी इंक्लूड है। तो अगर हमें सिर्फ 10 से 20 लेना है तो 0 से 10 वालों को हटा दो, 0 से 10 वालों को हटा देंगे तो 10 से 20 वाले कितने हो गए? 8। अब इसी तरीके से लेस देन 30 में 20 है, 20 में ये 11 भी है, ठीक है। 11 में इसमें 3 11 में इंक्लूड है। तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 90। 20 से 30 तक कितने बचे? 9 सॉरी, ठीक है। लेस देन 30 में क्योंकि लेस देन 10 होगा 3, इसमें रहेगा 8, तो इन दोनों को हमने माइनस किया 11 को, तो ये कितने रहेगा? 9। अब है लेस देन 40 मींस 0 से लेके 40 तक कितने लोग हैं? 24 मींस टोटल, ठीक है। अगर आपके क्लास के मार्क्स की बात करें तो अगर लोग टोटल लोग जो है मान लो मार्क्स है, मार्क्स 40 मार्क्स का है, अगर टेस्ट है तो 0 से 10 वाले लोग हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 40 से नीचे वाले लोग लेस देन 40 वाले लोग 24 हैं, ठीक है। तो इट मींस कि 24 जो टोटल होगा आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी? 24 होगी इट मींस। अब इसको हम क्लासिफिकेशन इसका करें कि 0 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं। तो वो उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें से अलग अलग क्लास वाइज निकालेंगे कि 10 वाले 3 लोग हैं, फिर इसमें से ये माइनस कर दिया 3 हट गया, अब 11 में से 3 हट गया तो 8 ही बचे, वो इतने आ गए। तो इस तरीके से जहाँ पे लेस देन और मोर देन होगा वहाँ पे आपको हमेशा क्या दे रखा होगा? CF दे रखा होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको पहले में कन्वर्ट किस में करना होगा? फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी बनानी होगी। दूसरा इसमें आ सकता है मोर देन 5, मोर देन 10, इस तरीके से मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 और मोर देन 25 इस तरीके से। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 28 है, 25 17, 25 17,
8 और 4, ये इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मोर देन 5 है, मोर देन मीन्स कौन सी लिमिट दे रखी है, अपर या लोअर, इसमें लिमिट मीन्स की लोअर लिमिट दे रखी है, मोर देन मीन्स यहाँ से लेके ऊपर के सारे, तो मोर देन 5 है 20 है, मीन्स टोटल पेपर कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 28। तो मोर देन 10, अब ये 5 छूट गया इसमें से, अगर इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 5 to 10, तो इसकी जो क्लास बनेगी वो क्या बनेगी 5 से लेके 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इस तरीके से इसकी क्लास जो है वो बनेगी, क्योंकि लोअर लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने ऊपर से माइनस किया, इसमें नीचे से माइनस कर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे ये 4 है, 4 माइनस 0 तो 4 ही आ जाएगा, 8 माइनस 4, 4, 17 माइनस 8, 17 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 7 प्लस 2 9, ठीक है, 25 माइनस 7 8 और इसमें से माइनस करेंगे तो 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी क्लास बन जाएगी, ये क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो क्या दे रखा है हमें सीएम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जहां पे भी मोर देन और लेस देन दे रखा होगा वहां पे क्या दे रखा होगा हमें सीएफ जो है वही दे रखा होगा, तो उसको हमें कन्वर्ट इसमें करना होगा, पहले एफ में कन्वर्ट करके फिर उसकी क्लास जो है वो बनानी होगी। तो ये इसका थर्ड है आपका, इसमें है मिड वैल्यू, जहाँ पे मिड वैल्यू दे रखी होगी मिड वैल्यू से हमें क्लास बनानी है। जैसे मिड वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5, 15, ठीक है, अगर मिड वैल्यू से क्लास बनानी है वो दे रहे हैं आप कैसे बनेंगे। 5, 15, 25, 35 इस तरीके से हमें मिड वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 6, 5, 11, 9, 6, 5, 11, 9 ये इसकी वैल्यू दे रखा है। अब हमें मिड वैल्यू से अगर क्लास बनानी है तो हमें इसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या है, क्योंकि ये मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसमें अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना है 10 का, ठीक है, 10 को डिवाइड किससे किया हमने 2 से, तो आंसर कितना आ गया 5। 5 इसमें से कम करते हैं और 5 इसमें ऐड करते हैं, तो 5 इसमें कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 ऐड करेंगे तो 10, इसमें भी ऐसे ही होगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 मीन्स ये क्लास इसकी जो है वो बन जाएगी। तो ये सीएम क्लास जो है इस तरीके से आ जाएगा 6, 5, 11 एंड 9। तो मिड वैल्यू से ये जो है क्लास इस तरीके से आप बना लेंगे, तो ये हमारी क्लास बनेगी। तो ये सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ सीरीज हैं हमने डिस्कस किया है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, ओपन एंड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन है और मोर देन है, और ये आपकी मिड वैल्यू सीरीज, इससे हमें क्लास बनानी है। तो इसके आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, टैली बार वाले जो हमने कल किए भी थे, तो आप इसको पूरा चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, जितने भी इसमें क्वेश्चंस इस टाइप से दे रखे हैं। तो इसका सारे के सारे आप क्वेश्चन जो है कॉपी में कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।